जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक पर आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से युद्ध देख रहे हैं, आखिर कौन जीता जंग, ईरान या इजराइल? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता होगा। तो चलिए हम आप लोगों के आज एक बेहतरीन सेशन इसलिए क्योंकि भारत आज देख क्या रहा है उसकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ने अल्टीमेटली ईरान और इजराइल को 12 दिवसीय युद्ध में झगड़ते देखा। पूरे टीम बढ़िया थ्रिल में अमेरिका का आगमन देखा। लेकिन इस पूरे शहमात के गेम में अल्टीमेट विजेता कौन रहा, यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे कुछ समय पहले पिछले ही महीने भारत और पाकिस्तान के बीच में इसी तरह का शयस और मात चल रहा था। आज स्थिति हमारी है। अब हम अल्टीमेटली यही जानना चाह रहे हैं कि भैया नेतन्या आप जीते या फिर खेमने ही साहब ईरान में बैठे हुए जीते। आज के सेशन में हमारी जो असल भाई, तो आज विजेता का डिस्कशन हो रहा है कि कौन जीतेगा, नेतन्याहू जीते या फिर खेमने ही जीते। सवाल जब इस तरह के हो रहे हैं, बैठा हुआ या प्राणी भी सोच ही रहा है कि अरे कोई तो मुझे बोल दो कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ से शांत करवाया। विजेताओं में भले ही ईरान और इजराइल की बात हो, लेकिन क्या आप इन्हें इग्नोर कर पाएंगे? अब यह सवाल क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि पिछले महीने जहां हमने भारत और पाकिस्तान को बढ़िया से संघर्ष में देखा, दोनों में देखिए युद्ध जब दो देशों के बीच हो रहा था, तो उन दोनों में से या तो कोई विजेता बनता या फिर दोनों ही सीज फायर करके अपनी अपनी शर्तों पर पीछे हट जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, लेकिन दोनों ही देश इसका सुख नहीं ले पाए। सुख ले गया तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आज भी जब भारत की तरह ईरान और इजराइल की स्थिति है, ऐसे में फिर से सवाल बनता है विजेता कौन? ट्रंप। क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही देश के एक ही चीज पर अड़े हैं कि संघर्ष हमारा था, तो संघर्ष में आप कौन होते हैं? एक कहते हैं कि मैंने बम चलाकर तुम्हें मजबूर कर दिया, कि तुमको मैंने युद्ध से आगे बढ़ने नहीं दिया। खैर, हम इनका भी मूल्यांकन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली युद्ध जब दो देशों के बीच था, तो तीसरा आदमी अंकल सैम बनकर बैठा था। वह चलो मान लेते हैं कि आज उसने जो करवाया वह अपनी तरफ से है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान और इजराइल में विजेता कौन? क्योंकि भारत और पाकिस्तान पिछले एक महीने से यही डिसाइड करने में लगे हैं कि विजेता कौन। भारत गिनाता है कि हमने बढ़िया से नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान बताता है कि हमने बढ़िया से नुकसान पहुंचाया, तो दोनों अपने अपने नुकसान गिनाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में आज के सेशन में हम विश्लेषण करेंगे जिनका क्या निहित उद्देश्य थे, वो पूरे हुए अथवा नहीं हुए। ईरान के क्या उद्देश्य थे, इजराइल के क्या उद्देश्य थे, किस तरह से यह वार चला, सारा की सारा विश्लेषण एक एक करके चलते हुए करेंगे। साथियों, चर्चा है कि 13 जून से हुए उस हमले की, जिस समय ईरान से ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से एक अटैक मिशन ऑपरेट किया टुवर्ड्स ईरान। इसमें उसने गोले चलाए, कई जगहों पर कहा गया कि लगभग 20 मिलिट्री के कमांडर्स मार गिराए और 14 ईरानियन साइंटिस्ट को इन्होंने मार दिया। इजराइल ने ईरान को इसलिए टारगेट किया क्योंकि उसे लगता था कि इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता किसी भी समय विकसित हो सकती है। अब यहीं से पहला प्रश्न, इजराइल ने ईरान को क्यों टारगेट किया? तो आंसर था पहला पॉइंट कि ईरान की हरकतें इस तरह से कि वो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराएगा। इजराइल का यह डर था कि जिस दिन न्यूक्लियर बम बना लेंगे, ये हमारे ऊपर बम गिरा देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से ईरान को टारगेट कर दिया। तो टेक्निकली पहला प्रश्न तो यही रहा कि इजराइल की मंशा थी कि न्यूक्लियर बम ना बने,
तो आज विश्लेषण होगा कि न्यूक्लियर बम नहीं बना, आगे नहीं बनेगा क्या? ऐसा कुछ। एक नंबर दूसरा, इजराइल और अमेरिका की मंशा था कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तित कर दी जाए, यानी कि खेमनेई की जो सत्ता है, सुप्रीम कमांडर की जो सत्ता है, वो हटा दी जाए और उनके स्थान पर रेजा पहलवी के जो बेटे हैं उन्हीं को वापस लाकर बिठा दिया जाए। तो इन दो डिमांड से ईरान ने हमले झेले थे, या कहिए जो इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे। नेतन्याहू का यह बयान काफ़ी वायरल है, जिसमें वह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इन्होंने इतना यूरेनियम फ्यूल बना लिया है कि वे किसी भी समय बम बनाने के लिए तैयार हैं और वे इजराइल पर बम गिरा देंगे। लेकिन आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वह बताते हुए किया कि हम ईरान को टारगेट कर रहे हैं ताकि वे न्यूक्लियर बम ना बना सके। वास्तविकता यह है कि जिस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि हमने उन्हें न्यूक्लियर बम बनाते हुए देख लिया है, वह किसी भी समय पर बम बनाकर हम फोड़ सकते हैं, इसलिए हम बम मार रहे हैं। वास्तविकता जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि नेतन्याहू का यह बयान कोई पहली बार नहीं आया था। अब से पहले से कम 5 बार नेतन्याहू अलग अलग समय पर यह कह चुके हैं कि बस न्यूक्लियर बम बनाने वाला है। तो इस हिसाब से आपको मैं बता दूं कि जो भी ये सब चल रहा था, इसके बीच ईरान ने अपनी सहायता, अपनी क्षमताओं से इजराइल को इतना नुकसान पहुंचाया कि इजराइल खुद आगे से इजराइल की तरफ से शांति प्रस्ताव निकल कर आया। ईरान ने इस तरह का मैसेज चल रहा है, तस्वीरें जो कि आप लोगों ने बहुत सारे जगह पे देखी होंगी कि खेमने के आगे ट्रंप झुक कर माफ़ी मांग रहे हैं, सर प्लीज़ रोक दीजिए, बहुत दिक्कत हो गई। ईरान इंडिया के अंदर जो एजेंसी है वहाँ से ट्वीट करता है और कहता है कि जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय ईरान, जय हिंद। और अपनी तरफ से इस बात पर संतोष जताता है कि इंडिया की तरफ से जो ईरान का समर्थन हुआ, हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर के बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला हो जाता है कि ट्रंप जहां इजराइल को विजेता बताते हैं, वहीं वो ईरान को भी विजेता बताते हैं। ईरान को विजेता कैसे बताते हैं? वो अपनी तरफ से यही कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्होंने ऐसे गोले चलाए कि इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया, इजराइल की बिल्डिंग हिल गई। तो अगर ट्रंप की बात मानी जाए तो दोनों विजेता हैं। अल्टीमेटली फैसला आपको करना होगा कि आपकी तरफ से विजेता कौन है इस युद्ध का, या इसके हालात भी भारत और पाकिस्तान की तरह है। भारत ने भले ही आतंकी ठिकानों को मारा है, भले ही भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल देश के ऊपर हमला किया हो, फिर भी अल्टीमेटली यही बात हुआ कि साहब हमने विजेता के रूप में खिताब नहीं पहना। इस नैरेटिव वार में फिर से ट्रंप बाजी मारकर जीत गए हैं और इसके साथ साथ ईरान इस बात पर खुश है और उसके समर्थक इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने इजराइल को मना लिया सीज फायर के लिए। अब आप ही बताइए कि अल्टीमेटली विजेता कौन? क्या इजराइल जिसने परमाणु बम पर बनाने की सुविधाओं को नष्ट कर दिया था, या ईरान को अपने आप का बड़ा नुकसान करवाने में रुक गया, जिसने अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसा शांत प्रस्ताव कर लिया जिससे चलते ईरान का बुरा होने से बच गया। और तो यह और अमेरिका खुद यह बोल पड़ा कि तुम अब चाइना के साथ बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, चाइना के साथ मिलकर बढ़िया ट्रेड कर सकते हो, यानी कि ट्रेड का रास्ता ईरान के लिए खुल गया। आपको क्या लगता है दोनों में से विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय अवश्य रखिएगा। दोनों के हित में मैंने आपको समझा दिया है, जहां इजराइल का पक्ष है वहीं ईरान का भी अपना पक्ष है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली नैरेटिव वार का असर है। जैसा भी अपनी राय सेशन पूरा होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा आप लोग। और जैसे कि आप लोग जो भी कहेंगे कमेंट के साथ साथ, तो हमें मानना पड़ेगा कि इजराइल जीता या ईरान जीता। तो चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।